दिसंबर शुरू हुआ, पहली तारीख, और उदित नारायण ने ट्रेंड सेट कर दिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतज़ार। मैं कमाल मजरू साहब का मानता हूँ इस गीत में। देखिए, बुजुर्गी में जाकर भी एक ऐसे नशे का ख्याल करना जो एक बार सर चढ़ जाए तो उतरता नहीं। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा और जतिन ललित की बड़ी प्यारी सी धुन। तो दिसंबर इस तरह से शुरू हुआ और धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर 8 तारीख को, एक ही दिन में दोनों। भाई वाह, कमाल है। बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं, वो खिलते हैं। कितनी फिल्म्स इकट्ठी दोनों ने की और क्या रंगत देते थे फिल्म्स को दोनों की जोड़ी मिलकर। 11 दिसंबर, दिलीप साहब, दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। आज के इस बदसलूकी का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा सतीश बाबू। बस हल्की हल्की सी आवाज़ में जो बोलते थे दिलीप साहब, वो तो कमाल ही करते थे। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो सिर्फ इसलिए पीता हूँ कि सांस आ जा सके। कौन से कलाकार थे, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई किसी किस्म की शिक्षा हासिल नहीं की एक्टिंग में। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली जो थी वो उनकी ज़िंदगी थी, वहीं से सब कुछ उन्होंने पाया। बड़ी मेहनत की, 60 के करीब फिल्म। दिलीप कुमार साहब पे तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ पहले भी, और कैसे भूलेंगे आप 14 दिसंबर को। भाई 14 दिसंबर को अगर राज कपूर दुनिया में आए थे तो शैलेंद्र दुनिया से गए थे। अगर एक ही ख्याल अपने मन में बसा ले इंसान, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इतनी सी बात समझने की है। अगर इंसान समझ ले तो यकीन माने उसकी ज़िंदगी तो कमाल हो ही जाएगी, लेकिन ये दुनिया भी कमाल हो जाएगी। क्योंकि एक एक इंसान को जोड़ते जोड़ते तभी तो ये दुनिया बनती है। इनके बारे में भी बहुत कुछ कह चुका हूँ मैं, राज कपूर और शैलेंद्र। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर, उनका तो सेंटिनरी ईयर शुरू हो रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब का। ये दिसंबर का महीना ही कमाल है। रोजेज इन दिसंबर, स्वीट सलन स्लम्बर, रोजेज इन दिसंबर, मैं तो वाकई मानता हूँ। और उसके बाद नौशाद साहब, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगा। कितने ही गीत नौशाद साहब के। और फिर काका जी 29 दिसंबर दुनिया में आए और प्रवाह चेंज कर दिया हिंदी फिल्म्स का, राजेश खन्ना। क्या रंगत थी उस इंसान की। एक छोटी सी इनिंग खेली उन्होंने, लेकिन इतनी कामयाबी कभी किसी को मिली नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। किशोर के गीत ज़्यादातर हैं, लेकिन एक गीत तो कमाल है जिस पे अदाकारी राजेश खन्ना की मुझे हमेशा याद रहती है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम। आनंद बख्शी का सर्वश्रेष्ठ गीत है और मैं तो किशोर कुमार का भी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और इस पे अदाकारी राजेश खन्ना, पंचम की धुन में क्या प्रवाह है, क्या प्रवाह है। मुकम्मल गीत है ये, और ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है इसमें। दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। क्या ख्याल है इसमें, राजेश खन्ना। कितनी कामयाबी और उसके बाद में फिर कितनी तन्हाई, ये सब काका जी ने अपनी ज़िंदगी में देखी। फिल्म कलाकारों की ज़िंदगी कुछ अलग ही होती है। मैं इस सब्ज़े को देखकर यही महसूस करता हूँ, एक वक्त होता है सब कुछ खिला खिला, और फिर एक वक्त आता है
सब खाली खाली। ये जीवन का सत्य तो है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा ही सत्य है ये। किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी ने तो सैकड़ों गीत बनाए और उन गीतों को हम आज भी याद करते हैं। और ज़्यादातर धुनें पंचम की होती थी। वही गीत अगर बर्मन दादा की धुन को लेके चलें, रूप तेरा मस्ताना, कितनी भी इंसान की ज़िंदगी में बोर्डम हो, इस गीत को सुन ले, उसको लगता है यस देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, भूल कोई हमसे ना हो जाए। भूल कहाँ से होगी भाई, आप सीधे सीधे चलते रहिए, बस भूल होने का कोई सवाल नहीं। और काका जी को याद करते रहिए। राजेश खन्ना 29 दिसंबर। इत्तेफाक ये कि उसी दिन उनकी बेटी ट्विंकल का भी सालगिरह है। ट्विंकल के लिए दुआएं करते हैं। राजेश खन्ना जी तो रुखसत हो गए। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने ना गिन, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन। आ रही है ये सदा मस्तियों में झूम जा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये बाहर ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मज़ा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। खूबसूरत मुलाकातों के बाद अगर तन्हाई भी मिलती है तो यादें साथ होती हैं। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। वो दिन जब हवाओं में अजब सी ठंडक होती थी, आसमान से चांदनी बरसती थी, फूलों की अंजुमन में दो प्रेमी गाते गुनगुनाते घूमते फिरते रहते थे। एक ज़माना था जब एक कहावत थी कि एवरीबडी लव्स ए लवर। समय के साथ वो बात नहीं रही। अब रश्क ज़्यादा है, पजीराई कम है, दौर बदल गए ना। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में इस रूप में अकेले भी जीना पड़े तो इस गीत को गुनगुनाते रहें। बहुत ही खूबसूरत फ़लसफ़ा है राजेंद्र कृष्ण जी का। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। प्यार में खोए इंसान के लिए महफिलें हों या तन्हाइयाँ हों, एक चेहरा तो हर वक्त उसके साथ रहता है। इस गीत की खूबसूरती सी रामचंद्र साहब की सादी सी धुन और लता जी की आवाज़ में उस ज़माने में, ये 1953 की फिल्म अनारकली का गीत है, उस ज़माने में उनकी आवाज़ में कितनी मासूमियत थी। इंस्ट्रूमेंट्स गिनती के होते थे, आवाज़ बुलंद होती थी। और आज हम याद कर रहे हैं बीना रॉय को। बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, बहुत खूबसूरत थी। अनारकली और ताजमहल दो ही फिल्म्स अगर आप देख लें तो आप कहेंगे वाकई। लेकिन होता है ज़िंदगी में, ग्रहण भी लगते हैं, कुछ कुदरत देती है, कुछ खुद इनवाइट कर लिए जाते हैं। अब मैं तो उन्हें आज याद कर रहा हूँ। आज के दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई थी, बीना रॉय। बहुत सारी फिल्म्स की, लेकिन याद मुझे उनकी यही दो फिल्म रहती हैं। वैसे तो उन्होंने दुर्गेश नंदिनी में भी बड़ा अच्छा काम किया था और भी फिल्म्स में किया था, लेकिन
मुझे ये 2 फ़िल्म्स उनकी हमेशा याद रहती। मैं कहता हूँ ना कि एक कलाकार अपने जीवन में इतना सा काम भी कर जाता है तो वो याद रह जाता है। सुबह से उन्हीं को याद किया, सुबह भी उन्हें याद किया, फिर याद कर रहा हूँ बीना रॉय। मुझे क्या पता था कभी इश्क में रकीबों को कासिद बनाते नहीं, रकीबों को कासिद बनाते नहीं। खता हो गई मुझसे कासिद मेरे, तेरे हाथ पे काम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर ख़िज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया। किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। वो छोटे शहरों से या गांव से आकर बड़े शहरों में जगह बनाने की जो बात रहती है और उसमें जो एक झिझक होती है, अब तक धर्मेंद्र में वो ख़त्म हो चुकी थी। वो शुरू की जो उनकी फ़िल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, शोला और शबनम, अनपढ़, उनमें वो दिखाई देती है, अनकंफर्टेबल से दिखते थे। लेकिन ये अनुपमा एक पिक्चर जो आई थी उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ। और ये इसके बाद जो देवर फिल्म आई, इसमें तो वो पूरी तरीके से अपने आप को संभाल चुके थे और वो जानते थे माइल्स टू गो स्टिल। ये भी इत्तेफाक है कि इसी वक्त में अदाकारा मीना कुमारी ने उनके साथ जो फिल्म्स की उससे भी धर्मेंद्र को बहुत सहारा लगा। लेकिन वो गबरू जवान पंजाब दा, वो जानता था कि ही विल गेट इट एंड ही गॉट इट। शर्मिला टैगोर बंगाली सेंसिबिलिटी लिए हुए और जट पंजाब अपने अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त अग्नि लिए हुए आगे बढ़ने की, दोनों ने मिलकर इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स दी कि उन फिल्म्स को हम याद करते हैं। और ख़ास तौर से उनकी वो फिल्म हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। इस फिल्म में तो दोनों बहुत ही जमे, धर्मेंद्र। और ये इत्तेफाक है कि आज ही दोनों की सालगिरह है, 8 दिसंबर। और सुबह बहुत कुछ कह लिया उनके बारे में, फिर दोपहर को भी कह लिया, फिर अब भी कह लिया। भाई ये वो कलाकार हैं जिनके बारे में बस कहते रहो तो फिर कहते ही चले जाओ। मैं बार बार इस टोली को इसलिए याद करता हूँ कि संगीत की दुनिया में, ख़ास तौर से फिल्म संगीत की दुनिया में एक नई रंगत भर दी इन लोगों ने फिल्म आवारा के साथ। राज कपूर पहले बरसात बना चुके थे, लेकिन जो मिसिंग फैक्टर था उसमें वो आने वाले समय के साथ पूरा होता चला गया। फूलों से खिल उठी आरके की दुनिया और भंवरों की तरह मंडराने लगे लोग उस संगीत पे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देश की जो एक सोच है वो इन गीतों में नज़र आने लगी।
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। अब ये तो बात रही कि भाई हम हैं अनाड़ी, लेकिन जो कमाल कर दिखाया इस टोली ने वो था मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं बात कर रहा हूँ आज विशेष तौर पर आरके की, और आरके का मतलब आरके स्टूडियो की, और उनमें भी दो बड़े कमाल के स्तंभ राज कपूर और शैलेंद्र। ये दिन आज का 14 दिसंबर का विशेष है, क्योंकि 14 दिसंबर 1924 को दुनिया में आए थे राज कपूर। और ये विडंबना है एक कि इसी दिन 14 दिसंबर को 1966 में दुनिया से रुखसत हुए थे शैलेंद्र, महज 43 बरस की उम्र में। इतने गीत इन लोगों ने इकट्ठे किए और एक नया रंग इन्होंने दे दिया है। दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। क्या गीत बनाते थे, बस कितने ही गीत इनके याद करूं। और फिर चलते चलते दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैंने सोचा आज इन दोनों को याद करते हुए फूलों की अंजुमन में चलते हैं और ये सारे फूल इनको अर्पित करते हैं। दुख ये कि उस टोली का कोई भी कलाकार बाकी नहीं बचा। राज कपूर, नरगिस, शंकर, जय किशन, शैलेंद्र, हसरत और गायक मुकेश साहब सब रुखसत हो गए। लेकिन जैसा मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि कलाकार कभी दुनिया से रुखसत होता है तो बस जिस्मानी तौर पर, उसकी कला रह जाती है। इतने बरसों के बाद भी मैं 14 दिसंबर को भूला नहीं और मैं याद कर रहा हूँ उन महान कलाकारों को और ये सारे फूल अर्पित कर रहा हूँ उस पूरी टोली को। कमाल का संगीत, एक नया पड़ाव दिया उन्होंने संगीत की दुनिया में, और फिर उसके पहले कभी ऐसा संगीत नहीं था और उसके बाद भी संगीत इतना मधुर और इतना सौंदर्य और माधुर्य से भरा हुआ फिर कब बना। बस वो दुनिया बदल गई और हालात बदल गए और संगीत भी बदल गया। आज याद करते हैं हम राज कपूर और शैलेंद्र जी को। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। मैंने कोई तौबा नहीं की भाई, लेकिन मैं इस गीत को बहुत पसंद करता हूँ। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। एक मस्ती छलकती थी उन गीतों में, और शैलेंद्र जी जो लिख देते थे राज कपूर के लिए उस पर अदायगी बहुत ही आसान हो जाती थी। मैं उन गीतों में मैं आशिक हूँ बहारों का, राज कपूर इस बात को समझते थे और शैलेंद्र जी ने अल्फाज दे दिए, मुकेश साहब ने गा भी दिया। मैं आशिक हूँ बहारों का। बहारों के आशिक ही जो हैं वो इस किस्म के गीतों को गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और इन फूलों की अंजुमन में आकर उन लोगों को याद कर सकते हैं जो थे और इतना कुछ हमें देकर दुनिया से रुखसत हुए। मैं आशिक हूँ बहारों का। क्या गीत बनाए थे आशिक के शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, मुकेश साहब और राज कपूर ने। जब सीज़न शुरू ही हो गया है तो मक्की की रोटी साग के साथ थोड़ा दही भी रख लो, अचार भी रख लो, लुत्फ़ आ जाता है। तो आज राज कपूर साहब को याद करते हुए ये लंच किए लेते हैं और शैलेंद्र जी को भी बहुत याद करते हैं। होलसम है ये फूड। तेरी तमन्ना करता हूँ मैं, दिल का खजाना भरता हूँ मैं,
राह अंधेरी, राह अंधेरी, डरता हूँ मैं कोई लुटेरा लूटे ना, दिल टूटे ना, टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना। बड़े कमाल के लोग थे उस ज़माने में। पहले तो ये कि बहुत जल्दी ही इस बात को समझ गए थे दिलीप कुमार भी और राज कपूर भी कि स्टाइल तो उनके अलग अलग हैं, लेकिन साथ साथ काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाया कि कैसे महबूब साहब ने 1949 की फिल्म अंदाज में उन्हें साथ ले लिया और उनके साथ थी नरगिस। नौशाद साहब ने बहुत कम काम किया है मुकेश साहब के लिए, लेकिन 4 गीत इसमें थे और पियानो पे बैठे हुए जब उन गीतों को हम गाते हुए देखते हैं दिलीप साहब को, तो वो एक अद्भुत नज़ारा था। स्टोरी लाइन अपनी थी, अदाकारी अपनी थी, और गीत संगीत तो ऐसा उभरा उस ज़माने में फिल्म अंदाज का कि आप अंदाज़ नहीं लगा सकते कि उसके बाद फिर ये उम्मीद हो गई कि जब इन दोनों ने इकट्ठे काम कर लिया, राज कपूर और दिलीप कुमार ने फिर भी करेंगे का एक मौका आया था। फिल्म संगम बना रहे थे घरौंदा के नाम से राज कपूर, ये बहुत पहले की बात है, मतलब अंदाज के बाद में और संगम से पहले। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई चलो एक बार फिर से ये काम करते हैं। तो दिलीप साहब ने कहा भाई देखो राज, मैं तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डायरेक्शन किसी और को दे दो, डायरेक्टर कोई और होगा। अब राज कपूर अपने जो सोच का दायरा है उसके हिसाब से जो फिल्म बनानी थी उन्हें, उसकी डायरेक्शन वो कहाँ किसी को दे सकते थे। तो दोनों महान कलाकार दिलीप कुमार और राज कपूर, और आज हम दिलीप साहब को याद कर रहे हैं उनकी हर उस फिल्म के लिए जो हमने देखी हैं। हाँ, अच्छी बात है कि कुछ लोग इसमें हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिन तो ख़ास होते हैं ना, लेकिन दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अजीब सी अफसरदगी इस दुनिया पे छाती चली जा रही है और लोग समझ नहीं रहे वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, और वो ये भी नहीं समझ रहे कि जीवन में संगीत का चहकते रहना कितना ज़रूरी है, प्रकृति का दिखाई देते रहना कितना ज़रूरी है। तो ये बातें हैं जो मन में आती हैं, कह दिया करता हूँ, कुछ लोग सुन लेते हैं और वो साथ साथ हो लेते हैं, वो भी गा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो मैंने देखा है दुनिया का रंग ही बदल चुका है, दौर ही बदल चुका है। लेकिन मैं क्या करूं भाई, मैं ना गाऊं या उस दौर को ना याद करूं या उन लोगों का जिक्र ना करूं तो मैं करूं क्या। तो ये दौर है वो जिसमें इतने गीत हैं और उन गीतों को हम गाते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ याद आता रहता है। क्या खूबसूरत अदाकारी थी। एक डायलॉग मुझे याद आता है, मुराद साहब नरगिस के वालिद हैं। नरगिस बड़ी तेज़ तर्रार और रफ्तार में चलती हुई लड़की है। एक जगह पे वो कहते हैं कि देखो बेटा, जब हम नहीं होंगे तो तुम्हें हमारी बातें याद आएंगी। मुझे लगता है कि हर बुज़ुर्ग अपने बच्चों को यही कहता है, जब हम नहीं होंगे तो हमारी बातें याद आएंगी, लेकिन कोई सुनता नहीं है, इसलिए कहने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। खैर, फिल्म याद आ गई, अंदाज, और ये गीत याद आ गया, गा दिया चलते चलते। निगाहें भी मिला करती हैं, दिल भी दिल से मिलता है, मगर एक चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। टूटे ना दिल, टूटे ना। दरअसल ये गीत शुरू इस तरह से होता है, इसका मुखड़ा इस तरह से है, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए छोटा सा गा देते हैं, लेकिन मन माना नहीं। मन कहने लगा यार तू अपना काम कर, तुझे क्या लेना देना। अब ये अंतरा अगर मैं छोड़ देता, ये मुखड़ा छोड़ देता, तो मन में कसक सी रहती। सोचा इसको भी चलते चलते उन दोस्तों तक परोस देता हूँ जो प्रसन्न होते हैं ऐसे गीतों को सुनकर। ये गीत अपने ढंग का अनोखा है। नौशाद साहब ने इसके बाद लगभग 20 बरस तक
मुकेश साहब के साथ काम नहीं किया, ना जाने क्यों, लेकिन जब 1969 में फिल्म आई साथी, तो फिर मुकेश साहब को कहा, आ जाओ मुकेश चंद्र माथुर, इन गीतों के लिए तो तुम्हारी ही ज़रूरत है। जहाँ जिसकी ज़रूरत होती थी वहाँ उस जगह संगीतकार उन लोगों को लेते थे, और ये गीत तो अंदाज के, और उसके बाद फिर साथी के गीत भी बड़े खूबसूरत थे, लेकिन साथी में एक्टर थे राजेंद्र कुमार। मैं बात कर रहा हूँ आज दिलीप कुमार की, इसलिए अपनी बात को अंदाज तक ही महदूद रखे रहते। लगातार बोलता रहता हूँ, हर कलाकार के बारे में बोलता रहता हूँ। और ये दिसंबर का महीना तो भैया काम इतना सारा है, क्या बताएं। लेकिन ये खुशी है हमारी। आज 11 दिसंबर को मुझे सुबह ही याद आ गए अपने दिलीप कुमार साहब। आज उनकी सालगिरह है। अब दिलीप साहब की सालगिरह मनाने का तरीका क्या हो सकता है कि मीठा तो आजकल हम कम खाते हैं, ज़रा गोलगप्पे खाए जाए। वो गोलगप्पे जो बचपन से हमारे साथी हैं और हम उन्हें खाते रहें। तो आज मैं दिलीप साहब को याद कर रहा हूँ। और गोलगप्पे खाने में ये दरअसल खट्टा इसलिए है, अच्छा होता अगर दिलीप साहब 100 बरस पूरे कर जाते, लेकिन 100 बरस को पूरे कर नहीं पाए। अब ऐसे भी दुनिया में चारों तरफ देखता हूँ, रिश्तों में नमक ख़त्म हो गया और मरासिम में मोहब्बत ख़त्म हो गई और कुछ बेस्वादी सी हो गई है दुनिया। तो कभी कभी गोलगप्पों का सेवन कर लेता हूँ। और ये सामने आपको दिख रहा है कैलाश पर्वत, नीट एंड क्लीन। एक तो कैलाश पर्वत, फिर नीट एंड क्लीन यहाँ आकर के, और कभी 1-1.5 महीने में भटूरा भी खा लेते। तो ये है ना कि भूखे भजन ना होई को भला, और मुंह में डालो एक निवाला। भाई खाओगे तभी तो आगे कुछ गाओगे, वरना कैसे काम चलेगा। और वही मैं आजकल कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन, और मेरी दुआएं बहुत। आज का दिन है बड़ा महान। बड़ा महान इसलिए क्योंकि आज दिलीप कुमार साहब की सालगिरह है। लास्ट ईयर उनकी सेंटिनरी थी, जिस पे मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा तो आज भी उसमें भी मैंने, लेकिन मुझे यूँ लगा कि उनसे बड़ा कलाकार कौन, इसलिए मैंने कहा आज का लंच जो है वो बढ़िया होना चाहिए। जब मैं घर से निकल के जा रहा था बाहर घूमने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे बताया गया कि आज आपको मिलेगी मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग नाल छाछ, मक्खन समेत, अचार समेत। तो मैंने कहा भाई फिर तो कमाल हो गया, दिलीप साहब जिंदाबाद। तो मैंने क्या किया, बाहर जाके एक मॉल में एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट जिसका नाम कैलाश पर्वत है, बहुत सुंदर है, वहाँ मैंने गोलगप्पे खा लिए। और स्टार्टर के तौर पे वो गोलगप्पे खा के मेरा हाजमा हो गया सही। अब मैं आराम से खा सकता हूँ मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। देखो भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ, इतना बोलता हूँ, इतना कहता हूँ, उस दौर को याद करता हूँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। आह, फास्ट ट्रैक पे अगर कोई मेरे से पूछे कि दिलीप साहब की फिल्म 4 या 5 बताइए, तो सबसे पहले मैं कहूँगा दिल दिया दर्द दिया। ओह हो, क्या रोल था उस फिल्म में उनका। सतीश बाबू, अब मैं गरीबी की मिट्टी में रेंगने वाला कीड़ा नहीं रहा। आपकी बदसलूकी का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्या रोल था। और उसके बाद में आदमी भी एक ऐसी फिल्म थी जिसका साइकोलॉजिकल जो डायमेंशन है वो बेहतरीन था। मधुमती के अंदर बदलते हुए उनके रूप और अदाकारी की प्रकाष्ठा, और एक फिल्म उनकी संघर्ष। अरे क्यों चली आती हो मुन्नी, क्यों चली आती हो बार बार। कितनी हल्की सी आवाज़ में अपने एहसास को इस तरह से प्रकट कर देना, ये दिलीप साहब ही कर सकते थे। ज़रा सा किस्मत में साथ दिया होता तो 100 बरस पूरे कर जाते, लेकिन आखिर के लगभग 12 से 13 बरस खामोशी में कटे, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज था ही नहीं। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। कहा यह जाता है कि ये गीत पहले तलत साहब को गाने के लिए दिया जाने वाला था,
उन दिनों मुकेश साहब थोड़ा सा आउट ऑफ मार्केट थे, वो तजुर्बे कर रहे थे ज़िंदगी से और वो तजुर्बे नाकाम हो रहे थे। तो इसलिए कहा ये गया भाई इस गीत को मुकेश साहब को दे दो, और सुना है तलत महमूद साहब ने खुद ही ये बात कही। अब वो कौन सा ज़माना था भाई, कौन से लोग थे वो कि ये गाना आप मुकेश को दे दो। सलील चौधरी तो तैयार थे इसके लिए, उनके प्रिय गायक थे वो। बिमल रॉय साहब से बात की गई, उन्होंने कहा भाई देख लो दिलीप साहब को अगर कोई एतराज़ नहीं, तो दिलीप साहब के लिए तो पहले ही मुकेश साहब बहुत कुछ गा चुके थे। तो सचमुच सोचता हूँ कि इन फूलों के पीछे से चुपचाप झांकता हुआ वो खूबसूरत चेहरा, चेहरे पे हल्का सा एक लट होता था उनका, और मुस्कुराते हुए हल्के हल्के अल्फाज में बोलते हुए दिलीप साहब याद आते हैं हमेशा ही। तो आज का दिन विशेष 11 दिसंबर, और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा फिल्म्स में बिताकर लगभग 60 के करीब फिल्म करके चले गए, और इतने ही बरस उनकी ज़िंदगी के बीते थे फिल्म इंडस्ट्री में। आखिर के 12 से 14 बरस बड़ी तकलीफ़ में बीते, लेकिन इन फूलों को देखकर इनके पीछे छुपा हुआ वो चेहरा मुझे तो याद आता है, हमेशा याद आता है। यूसुफ साहब यानी दिलीप साहब, उन पे पिक्चराइज गाने, उनकी फिल्म्स और उनकी अदायगी, चाहे वो मज़ाहिया थी चाहे वो सीरियस थी, हर जगह छा जाते थे दिलीप साहब। 24 दिसंबर मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब को सबसे बड़ी जो कुदरत ने दी हुई थी एक हुनर, किसी भी तरह के गीत गाते थे। अब इन सूखे पत्तों पे जिस तरह मैं चल रहा हूँ, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार पना होंगे, है जाने वफा फिर भी हमसे न जुदा होंगे। ये रफ़ी। और बात जब मोहब्बत की करते थे रफ़ी साहब, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, ऐसे गीत गाते थे। माना मेरे हंसी सनम, तू रश के माहताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे रफ़ी साहब के गीतों को तो आप बस गाते चले जाइए। तेरी जुल्फ़े परेशान, तेरी नजरें पशेमान, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। गीत तो उनके किसी भी तरह के हों, उसमें माधुर्य छलकता था, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरे दिल के इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब। और 24 दिसंबर शुरू हो रही है उनकी सेंटिनरी, शताब्दी, 100 बरस होने जा रहा है, मतलब शुरू हो रही है, फिर इसके बाद में अगले बरस पूरा हो जाएगा ये सिलसिला। वैसे मैं तो बचपन से ही मुकेश साहब का भगत था, क्योंकि वो जो रसीले गाने गाते थे राज कपूर के लिए, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे और मैं उनको बहुत गाता था। लेकिन मैं रफ़ी साहब को भी बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था कि कैसे कमाल के सिंगर हैं वो। बरस 1966 आते आते एक बार रेडियो पे गाना सुना, बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफ़र है, उठते हैं पाँव मेरे, गिर जाने का भी डर है,
पर काट के किसी के परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। ये वो दिन थे जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कोई भी धुन छेड़ते थे तो वो धुन अपने आप में या तो दर्दीली होती थी या रसीली होती थी। ये फल मिल रहा था एक तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को और दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब को उनकी अटूट मेहनत के लिए। और फल भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरा का पूरा दरख्त उनका। ऐसे ऐसे गीत मुझे याद आते हैं और रफ़ी साहब को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। अकेले गीत गाएं तो और दो गाने गाएं तो रफ़ी साहब करते ही कमाल थे। बस फिर एक वक्त ऐसा करियर में थोड़ा गोता लग गया मतलब वो जो कामयाबी उनके साथ साथ चल रही थी वो कम हो गई। किशोर कुमार का ज़माना आ गया और उस दौरान भी इतने खूबसूरत गीत गाए रफ़ी साहब ने, हम भूलते नहीं उन गीतों को। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री का रंग ढंग थोड़ा अलग है। जब तक आप कामयाब हैं और बहुत कामयाब हैं तो इंडस्ट्री आपके पीछे पीछे, और ज़रा किस्मत ने झटका दिया तो सब आपसे दूर दूर। तो इस तरह का जीवन मोहम्मद रफ़ी साहब का, बहती हुई लहरों का एक रेला, एक मेला और जैसे खेला, ये था उनका जीवन रफ़ी साहब का। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है, कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके। मोहब्बत शुरू तो इसी तरह से होती है, हरियाली से, और फिर ये सूखे पत्ते ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जीना आपको तब भी पड़ता है जब तक जीवन है। समझदार लोग कहते हैं जैसा समय आए भाई उसी हिसाब से जी, और जो भी बचा कुचा है जीवन का वो अमृत पी लो। कभी मत सोचो कि ज़िंदगी से बहुत कुछ छूट गया। पतझड़ के दिन हैं आए हुए, तो फिर ये फूल, ये पौधे, ये हरियाली, ये सब भी तो हैं लहराए हुए। मत सोचो कि ज़िंदगी बदलेगी नहीं, ज़िंदगी हमेशा बदलती है, तब्दीली होती है। लेकिन इन पत्तों का भी तो अपना रोमांस है ना। सूखे पत्ते देखिए टूट टूट के गिरते हुए। विंटर इज़ हियर। उत्तर भारत की विंटर, वहाँ की सर्दी, और इधर बेंगलोर की सर्दी, टूट टूट के गिरते हुए पत्ते बताते हैं मुस्तकिल दुनिया में कुछ भी नहीं, बस एक डेरा है कुछ दिन का, और उसके बाद तो फिर एक घेरा है। यही है जीवन, यही है सत्य। पहले समझ लेते थे कि गीत किस पे पिक्चराइज होना है। अगर धर्मेंद्र साहब पे तो ना जा कहीं अब ना जा, दिल के सिवा है यही दिल कूचा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त। जब भी कभी गीतों को हम सुनते तो महसूस होता है कि भाई ये तो कलाकार ही अलग तरह के हैं। पहले गीत का मूड समझा, फिर समझा किस पे पिक्चराइज होना है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया,
लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। दरअसल हुआ इस तरह से था कुछ कि इस गीत की रिकॉर्डिंग जब हो गई तो रफ़ी साहब ने लेक टंडन जी से कहा, भाई वाह, लुत्फ़ आ जाएगा शम्मी कपूर पे इस गीत को देखकर। लेक जी ने कहा, भाई ये गीत तो राजेंद्र कुमार पे है। और इतने पक्के अपने वादे के रफ़ी साहब, कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री की बातें फिल्म इंडस्ट्री जाने, कहा जाता है कि ये गीत फिर से रिकॉर्ड किया गया क्योंकि उसमें वो टच लाना है जो राजेंद्र कुमार में होता था। ला 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 ला, आ हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है। ऐसे मौसम में आकर, ऐसे माहौल में आकर के दिल बेकरार तो हो गई और आवाज़ रफ़ी साहब की याद। दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिली, है जाने वफा तुम खूब मिली। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज ना दे। नौशाद साहब। हो हो जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनूठा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। बात तो सोच की है ना, इधर उधर मारे मारे कस्तूरी मृग की तरह फिरने की ज़रूरत क्या है। आपको एहसास हो जाए कि सब अंतर में ही है तो फिर जीना आसान हो जाता है। एक नया इंसान जन्म लेता है नौशाद साहब की धुन। वही है दिल, वही है जान, किसे किसे पुकारिए। वही है दिल के मेहमान, लरररा जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए।
दिसंबर तो रफ़ी साहब का महीना भी है ना, और एक गीत उनकी फिल्म में आ रहा था, ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो दिलीप कुमार साहब भी दिसंबर में और रफ़ी साहब भी दिसंबर में और गीत भी दिसंबर में मैं पिक्चराइज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं कि मेलों की बात कर रहे हैं हम, तो आपको मैं एक मूंगफली मेले में लिए चलता हूँ। बेंगलोर में इन दिनों लगा हुआ है मूंगफली मेला है, तो इस मेले का नाम ही मूंगफली मेला है। ये कितना दरअसल अलग तरह का मेला है, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप इसे देख लेंगे। तो ये अलग बात रही कि अफसोस हम ना होंगे, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो मेलों में जाकर के शिरकत कर लेना। कितना अकेला हूँ मैं, बस दुनिया का मेला और मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। अकेले घूमते घूमते इस मेले को देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। आइए मैं आपको भी इस मेले को दिखाई देता हूँ। देश मेरा जो है ना भारत, ये कमाल है। अब आप देखिए, जब मैं शुरू के दौर में नवंबर के था उत्तर भारत में, तो मैं गुड़ को बनते हुए देख रहा था, पांवटा साहब जाते हुए। और अब ये देखिए, ये है बेंगलोर का मूंगफली मेला। मूंगफली के व्यापारी अलग अलग जगह से आए हुए हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की मूंगफली ये यहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई अच्छी, कोई बुरी, कोई हल्की, कोई भारी, ये सारी की सारी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मूंगफली मेला अपने ढंग का साल में एक बार लगता है, साल में एक बार। ये है कमाल। मैं आ जाता हूँ, मैं तो कोई जगह छोड़ता नहीं भाई। देखिए, दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं देखूँगा इसमें कि कौन सी वाली अच्छी मूंगफली है और कौन सी ले जाई जा सकती है। भुनी हुई मूंगफली भी है, बिना भुनी भी है। भाई कमाल है यार इस देश का। ये साल में एक ही बार लगता है, अभी 14 तारीख को शुरू हुआ है ये। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के। मूंगफली हमारे उत्तर भारत में भी बहुत होती है, लेकिन ऐसा मेला नहीं लगता कहीं मूंगफली के साथ साथ लोगों ने अपनी दुकानें भी लगा दी, और दुकानें क्या लगा दी, देखिए सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। दरअसल बसवनगुडी में है। जैसे ही मैंने पढ़ा अखबार में कि भाई एक मूंगफली मेला है, तो भीड़ बड़ी होती है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर लगभग 7 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। 7 लाख, वाह जी वाह। सिलसिला चलता रहना चाहिए, सिलसिला चलता रहना चाहिए। कितना अकेला हूँ मैं, दुनिया का मेल। भाई बहुत ही खूब, वाह। अकेला वकेला कहाँ यार, बहुत अच्छा है। मुझे तो ये गीत गा रहा हूँ सिर्फ मैं। राज कपूर को याद करता हूँ दिसंबर में, और दिसंबर को याद करते हुए ये मूंगफली मेले में मैं आ गया। अच्छा, इन व्यापारियों के मन में एक उम्मीद रहती है कि इस बार फसल ज़्यादा बिकेगी। ये बड़े खुश होते हैं कि इस बार फसल ज़्यादा बिकेगी। ओहो, ये वो देश जिसने कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को झेला, ये वो देश। और अब ये कहता भाड़ में जाए कोरोना। दरअसल सच ये है कि भाड़ गुजरात में एक जगह का नाम है। तो भाई वहाँ क्या स्पेशल है मुझे मालूम नहीं, कभी देख लेंगे जा करके। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। अब पहले तो दिक्कत ये है कि भाई मूंगफली आप लेंगे कहाँ से। फल वाले ने अपनी ढेरी लगा दी,
उधर भुट्टा भी है। ओहो, मुझे ये तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा कि मैं मूंगफली लूँ तो कहाँ से लूँ, लेकिन फिर भी देख लूँगा, सोच लूँगा। पूरा मेला है। ओहो हो, वाह जी वाह जी। मतलब हमारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा कमाल है, हैंडीक्राफ्ट तो हमारे कमाल होते ही हैं, और मूंगफली के साथ में हैंडीक्राफ्ट भी जोड़ दिए। खुश हो गए ना लोग बात। ओहो हो, वो 2 साल जब याद आते हैं तो फिर तो जी यही चाहता है कि भाई आप आराम से इन मेलों में घूमते रहें। ये देखिए मूंगफली, ये है बेंगलोर का मूंगफली मेला जो चलेगा 1 हफ्ता। इस 1 हफ्ते में इतने लोग यहाँ आए होंगे, और ये बाहर से आए हुए हैं सर, ज़्यादातर अपनी अपनी फसलों को लेकर ये बाहर से आए। मेला, मूंगफली मेला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जहाँ भी जा रहा हूँ मूंगफली। बचपन में एक रेडी वाला सर्दियों के शुरू होते ही कहता था, हाले गर्मा गर्म मूंगफली गरम। 60 साल बाद भी उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। बड़ा सादा सा ज़माना था, और के बड़ा एक पुराना सा कोट पहना होता था उसने। और आज यहाँ आकर के मुझे वो बचपन का मूंगफली वाला याद आ गया। खाले गर्मा गर्म मूंगफली गरम। दिसंबर का महीना, जहाँ मैं फिल्म कलाकारों को याद करता हूँ, छोड़ता मैं ये जगह भी नहीं हूँ, आ जाता हूँ। आज राज कपूर की सालगिरह है। अपने ढंग के अनूठे कलाकार, और शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है। बेहतरीन गीतकार। राज कपूर और नरगिस की मोहब्बत अपने आखिरी दौर में आ गई थी। दोनों समझ गए थे कि इस मोहब्बत का कोई भविष्य है नहीं। इसलिए चलते चलते राज कपूर ने कहा कि नरगिस से एक गीत है मेरी फिल्म में, बस उस पर आप अदाकारी कर दीजिए। वो फिल्म थी जागते रहो। शैलेंद्र जी ने गीत लिख के दे दिया। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग झूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। इस गीत के आते आते नरगिस भी जाग चुकी थीं। वो जानती थीं कि उन्हें अपनी गृहस्थी बनानी है, और राज कपूर भी समझ गए कि अब नरगिस को रोका नहीं जा सकता। आज के दिन सुबह को शुरू करने का इससे खूबसूरत अंदाज़ क्या हो सकता है जब हम राज कपूर को याद करते हैं उनकी सालगिरह पे, और शैलेंद्र को याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे, और उनके सभी साथियों को याद करते हैं कि उस टोली में सबकी जगह एक दूसरे के दिल में थी। शंकर जयकिशन, राज कपूर, नरगिस, हसरत, शैलेंद्र, ये सब एक टोली थी। और दूर से आती हुई आवाज़ मुकेश साहब की या लता मंगेशकर जी की। ये एक अनजानी सी शहर है, धुंध सी छाई हुई है। उत्तर भारत में तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन बेंगलोर का मौसम इतना सर्दीला सुबह सुबह आज 14 दिसंबर को, ताज्जुब होता है कि भाई देखिए ठंड तो इधर भी पड़ती है। तो इस सर्दीली सी शहर में और इस खूबसूरत शहर में, इस शहर में और इस शहर में हम अपने दिन को शुरू किए लेते हैं। और बड़ा दिन है आज का, इसलिए हमें बहुत सी बातें अगर मुमकिन हो सकें तो राज कपूर और शैलेंद्र के बारे में कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कलाकार बस सदियों में आते हैं, या यूँ कहिए कि एक बार आते हैं तो फिर नहीं आते हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे,
जागो मोहन प्यारे। मैं तो खैर सुबह 4 बजे से पहले ही जाग गया था और सोचा आज कुछ बातें अपने कलाकारों के बारे में कहते हैं। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट ग्रेट एक्टर राज कपूर। एक सादी सी बात को इस तरीके से उनके गीतकार कह देते थे और संगीतकार धुन बना देते थे, मुकेश साहब गा देते थे, लुत्फ़ आ जाता था। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। दुनिया वालों सुन लो, एक दिन तो हमारा भी आएगा। ऐसी मस्ती में झूमते गाते गुनगुनाते हुए राज कपूर को हम याद करते हैं। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। शुरुआत जो उनकी हुई थी वो आवारा के उस खूबसूरत गीत से हुई जो इंटरनेशनल सॉन्ग बन गया था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ऐसा आइडेंटिफाई किया दुनिया ने इस गीत के साथ। मॉस्को में, चाइना में, टर्की में, हर तरफ ये गीत मशहूर और कुछ ही अरसे बाद आ गया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। इतने सारे फूलों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में तो ये जी चाहता है कि राज कपूर पे उंडेल दूँ, क्योंकि जो उन्होंने किया फिल्म इंडस्ट्री में वो तो अद्भुत काम था। और इन फूलों में जो ये लाल सा रंग दिखाई देता है, ये राज कपूर का दिल है जो कि बहुत बड़ा था, जिसे उन्होंने दर्शाया था अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में। मुझको यारों माफ़ करना। भाई देखो दोस्तों, मुझे माफ़ इसलिए करना कि आज मैं सारा ही दिन कुछ ना कुछ कहता रहा हूँ या रहूँगा, क्योंकि राज कपूर मेरे मन के इतने करीब है। वो एक्टर थोड़ा थोड़ा ही सही, कम कम ही सही, सल्पा सल्पा ही सही, कुछ ना कुछ कहते रहना चाहिए ऐसे महान कलाकार के लिए। और जाहिर है शैलेंद्र जी हमारे मन में बसते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पे हम उन्हें प्रणाम करते हैं। लगातार बोलता रहता हूँ, हर कलाकार के बारे में बोलता रहता हूँ। और ये दिसंबर का महीना तो भैया काम इतना सारा है, क्या बताएं। लेकिन ये खुशी है हमारी। आज 11 दिसंबर को मुझे सुबह ही याद आ गए अपने दिलीप कुमार साहब। आज उनकी सालगिरह है। अब दिलीप साहब की सालगिरह मनाने का तरीका क्या हो सकता है कि मीठा तो आजकल हम कम खाते हैं, ज़रा गोलगप्पे खाए जाए। वो गोलगप्पे जो बचपन से हमारे साथी हैं और हम उन्हें खाते रहें। तो आज मैं दिलीप साहब को याद कर रहा हूँ। और गोलगप्पे खाने में ये दरअसल खट्टा इसलिए है, अच्छा होता अगर दिलीप साहब 100 बरस पूरे कर जाते, लेकिन 100 बरस को पूरे कर नहीं पाए। अब ऐसे भी दुनिया में चारों तरफ देखता हूँ, रिश्तों में नमक ख़त्म हो गया और मरासिम में मोहब्बत ख़त्म हो गई और कुछ बेस्वादी सी हो गई है दुनिया। तो कभी कभी गोलगप्पों का सेवन कर लेता हूँ। और ये सामने आपको दिख रहा है कैलाश पर्वत, नीट एंड क्लीन। एक तो कैलाश पर्वत, फिर नीट एंड क्लीन यहाँ आकर के। और कभी 1-1.5 महीने में भटूरा भी खा लेते। तो ये है ना कि भूखे भजन ना हो ही तो भला, और मुंह में डालो एक निवाला। भाई खाओगे तभी तो आगे कुछ गाओगे, वरना कैसे काम चलेगा। और वही मैं आजकल कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन और मेरी दुआएं बहुत। आज का दिन है बड़ा महान इसलिए क्योंकि आज दिलीप कुमार साहब की सालगिरह है। लास्ट ईयर उनकी सेंटिनरी थी, जिस पे मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा तो आज भी उसमें भी मैंने। लेकिन मुझे यूँ लगा कि उनसे बड़ा कलाकार कौन, इसलिए मैंने कहा आज का लंच जो है वो बढ़िया होना चाहिए। जब मैं घर से निकल के जा रहा था बाहर घूमने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे बताया गया कि आज आपको मिलेगी मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग नाल छाछ मक्खन समेत, अचार समेत। तो मैंने कहा भाई फिर तो कमाल हो गया, दिलीप साहब जिंदाबाद। तो मैंने क्या किया, बाहर जाके एक मॉल में एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट जिसका नाम कैलाश पर्वत है, बहुत सुंदर है, वहाँ मैंने गोलगप्पे खा लिए। और स्टार्टर के तौर पे वो गोलगप्पे खा के मेरा हाजमा हो गया सही। अब मैं आराम से खा सकता हूँ
मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। देखो भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ, इतना बोलता हूँ, इतना कहता हूँ, उस दौर को याद करता हूँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। हाँ,